मोहतरम मोहम्मद इदरीस मलिक, सेक्शनल ऑफिसर्स है, सेक्टोरल ऑफिसर्स है, हमारे साथ अमीन साहब है, दूसरे हमारे बाकी जो हमदानिया सोमू स्टैंड है, जो जंग है, यानी 171 गाड़ियां है, यहाँ पे बड़ा आना है सर। यहाँ के जो चेयरमैन साहब है हमारे साथ तशरीफ फरमा है, शबीर अहमद गनाई साहब हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद इकबाल मीर साहब, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं यानी ऑपरेटर्स हैं जो कैब चला रहे हैं, इस छोटी सी बड़ी सी सिग्निफिकेंट तकरीब में खुशामदीद और खैर मकदम। जोरदार तालियां अपने मेहमान खुसूसी के लिए, शरीफ के लिए। मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी मेहमान खुसूसी के लिए ये फूलों का गुलदस्ता पेश करें। हमारे जो मोहम्मद इकबाल मीर साहब है उनका गुलदस्ता, जोरदार तालियां इनके लिए। मैं शबीर साहब के लिए भी पेश करें मेहमान खुसूसी के लिए। मेहमान खुसूसी कहते हैं, इसका मतलब अमीन साहब भी है और हमारे दूसरे ऑफिसर भी है। जी 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 डालिए, कोई बात नहीं सर, इस वक्त डीएसपी साहब से हम इजाजत मांगते हैं जी। हाजी शरीफ साहब आप भी जाइए। बहुत ही खूब। आप आबिद अली जो हमारे खास मेहमान हैं, दूसरे एसएनडीएन स्टैंड से इनका ताल्लुक, इनके गले में भी एक हार और बिलाल साहब के गले में भी हार, ताकि बिलाल साहब को भी याद रहेगा ये हमदानिया सोबत स्टैंड। आबिद साहब आपके लिए ये हार है। शबीर साहब आप डालिए। सर आपसे गुजारिश है आप तशरीफ रख, चूंकि और वक्तन फवक्तन हम उन मंचों पर बैठते हैं जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत से मीटिंगें हमने की है, जिसमें मैं खुद साउथ कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट आबिद अली जीन साहब भी है, साउथ कश्मीर के प्रेसिडेंट, और सौलत अशरफ डीसी साहब और बिलाल साहब भी है। तो हमने हर बार यही अपने जो ड्राइवर्स हमारे हैं उनके मुतलिक यही बात उठाई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जो मुद्दा और मकसद होते हैं इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, क्योंकि हर बार ट्रांसपोर्ट ही एक सेक्टर है जो नामसाइद हालातों की वजह से पिसता गया, जिसमें मैं कोविड की बात करूं, कोई रिलीफ नहीं मिला हमारे ड्राइवरों को, जिसमें मैं आज जो हमारे कुछ एक महीने पहले जो पहलगाम का सानिया पेश आया, जिसमें तकरीबन जो हमारे टैक्सीज है जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ वाबस्ता है और ट्रेडर्स वाले हैं, उसमें खास तौर पर हम ही को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ जो हमारा साउथ कश्मीर है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग टाउन है, खासकर ये साफ शफाफ रहे, जामिंग से दूर रहे ये, क्योंकि हम ये यहाँ पे हमारा एक मेडिकल कॉलेज है जंगलात मंडी में, जहाँ तकरीबन 100 से 150 एम्बुलेंस रुक करते हैं इस हॉस्पिटल के लिए। पूरे दिन को हमें हमारे ड्राइवरों को, जंगलात मंडी के जितने भी ड्राइवर हैं, हमें अगर बाहर कोई जामिंग होती है तो उसका खिमाजा हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो क्रॉसिंग हमारी है, मैंने 2-3 बंदों को वहाँ पे भी लगा के रखा है। मेरी आज के मेहमान खुसूसी जो डीवाईएसपी ट्रैफिक इदरीस साहब जो है हमारे अपने पड़ोसी है, हम पहले इनको दिल की हिम्मत गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है कि इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और ये हमारे अपने भाई हैं जो करप्शन फ्री का नारा दे के आए हैं यहाँ पे कि कोई भी करप्शन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इस ट्रैफिक सेक्टर है, इसमें किसी भी ड्राइवर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप को कोई रिश्वत दे दो, क्योंकि हमें पता है कि। तो मैं गुजारिश करता हूँ डीवाईएसपी ट्रैफिक साहब से कि जो मेहंदी कतल से जंगलात मंडी तक, जनरल बस स्टैंड से एसएनडीएन सोमू स्टैंड तक जो जामिंग होती है, जो आवारा गाड़ियों का एक फ्लो होता है इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, हमारे रजिस्टर्ड स्टैंड है सर यहाँ पे तकरीबन 42, जिसकी हम क़यादत करते हैं सर, और हम चाहते हैं हर एक स्टैंड में ये प्रोग्राम हो ताकि हमारे ड्राइवर एवर हो जाए इसके लिए कि एक तो हमें नशा फ्री रहना है, अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से नहीं चलाना है, अपनी गाड़ियां जो हमारी है पैसेंजरों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट इस गाड़ी के हैं तभी हम चालान से बच सकेंगे, और ओवरलोडिंग ना करें, ये हम हर रोज हिदायत उनको देते हैं सर। इसके साथ साथ मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उसके बाद, क्योंकि बाकी मेहमान भी यहाँ पर, सर खासकर इस हॉस्पिटल रोड को ठीक किया जाए, क्योंकि इसको डीसी साहब ने 3 साल पहले नो एंट्री में लाया था सर। तब से जो पैसेंजर हजरात थे वो भी आराम से चलते थे, जिनको हॉस्पिटल की तरफ जाना, यहाँ मुख्तलिफ काम के लिए वजह से यहाँ हमारे मिनी सेक्रेटरी यहाँ पे डीसी साहब वहाँ का रुख करना पड़ता था। तो सर हम चाहते हैं कि ये जामिंग से फ्री रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखना ये जामिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। एक्चुअली जो ये हमारे स्टैंड है,
जो भी यहाँ से गाड़ी सर्विस चाहे 2 या 3 रूटों पे जाती है, वो ड्राइवर हजरात स्टैंड से ही सवारी लेकर यहाँ से निकलते हैं और वो किसी रास्ते में ब्रेक शेक वगैरह जाम नहीं लगाते। एक्चुअल जो जाम होता है वो उन गाड़ियों से होता है जो बिना स्टैंड की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो भी आप सर मुआयना कर सकते हैं, जितने भी स्टैंड से जब स्टैंड से गाड़ी निकलती है, चाहे श्रीनगर के लिए, कुलगाम, शोपियान के लिए, पहलगाम के लिए, वो स्टैंड से सीधे अपने जर्नी तक जाती है जहाँ उनको जाना होता है। लेकिन जिनका स्टैंड नहीं होता वही गाड़ियाँ बीच रोड पे वो किसी भी जगह अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। जनाब अपील DSP साहब प्रॉब्लम गसन थोड़ा यपर आवार गाड़ी सिवान ना अच्छे पे योर स्टैंड में सवार कह सवार 2-3 हथ पे नान ब्रोह ब्रो स्टैंड गाड़न अगर सवार 4 कम नान सर अम कुछ जाए पे बनान अ प्रॉब्लम गसन आवार कि दपान ओवरलोडस मुतलिक हर कुछ जाए गसान अवेयरनेस, मगर किराए मुतलिक जह अवेयरनेस या क्या बे मतलब आम मतलब सवार अगर मिसबिहेव कर नान लोन कह, अगर ड्राइवर मिसबिहेव कर जनाब सड़क पे जाम पकड़ाने खतर अड़न ड्राइवर बोर्ड गन तम तौर दपान पुलिस चंदस चंदस तिमन योर गन तम पुलिस बड़ नालस बाकी तुम मेहरबानी ये जाम गोस रोज। मेरा हर जगह यही रहा है कि मैं लोगों से जुड़ के रहता हूँ जी, तो यही मेरा मकसद था कि मैं ये करूँ। इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ है तो, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि इट विल रिमेन एज अ कंटिन्यूस फीचर फॉर द फ्यूचर। सर कोई ट्रैफिक कवानीन का आप पालन करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात, जहाँ कहीं भी ड्रग पेडलर आए ना उसको 2-4 खींच के देना। जी 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 बिल्कुल। अपने 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 अनंतनाग टाउन में बहुत बुराई देखी है जी जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने लेवल पे ड्रग जो पेडलर्स हैं जो ड्रग्स से कर उसको जितना हो सके आप कर्व करने की कोशिश करें अपने लेवल पे। पुलिस तो कर ही रही है लेकिन आप भी करें। सर आए रोज छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, उनके लिए भाई खास जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों को गाड़ी देंगे वो उनके कातिल हैं। अगर मुझे कभी कानून बनाने का हक मिले या सजेशन मांगे मुझसे कोई, इनफैक्ट आई एम गिविंग इट इन राइटिंग टू द सीनियर्स कि जिस माँ बाप का बच्चा रैश ड्राइविंग में मारा जाए उस पर कत्ल का केस होना चाहिए उस माँ बाप का। दैट्स माई टेक ऑन दिस कि छोटे बच्चे को आप गाड़ी दे रहे हैं, वो मर रहा है तो उसके वालिदैन जिम्मेवार हैं उसके।